जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। एक नई वीडियो के साथ एक नई बुक में बिहार एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है जो आपके सामने में दिख रहा है। बिहार एसएससी का ये एसपीडी पब्लिकेशन का बुक है। इसमें मुझे सबसे अच्छी चीज़ कुछ चीज़ें लगी है जिसकी वजह से ये बुक मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो इसमें मैं आप लोग को दिखा दूँ कि सबसे अच्छी चीज़ क्या लगी है मुझे, ठीक है ना। देखिए, ये आपको दिख रही है। इसमें सब जो है ना चैप्टर वाइज़ दिया हुआ है, प्रत्येक का चैप्टर तो अप्रॉक्सिमेट 120 चैप्टर वाइज़ दिया हुआ है, ठीक है ना। इसमें इससे भी अच्छी चीज़ है कि जैसे कि आप वन लाइनर दिया हुआ, अगर आप ये पेज पढ़ लेते हैं, फर्स्ट पेज पढ़ लेते हैं, उसके नेक्स्ट पेज में ही आपको इसका ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा। उसका जो नेक्स्ट पेज है, उसमें आपको ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा, देख लीजिए। फर्स्ट पेज पढ़िए और उसका टेस्ट दे दीजिए सेकंड पेज में। बस ये जो है इसका सबसे बेस्ट ऑप्शन है और सबसे अच्छी चीज़ मुझे यही लगी है, इसलिए मैं इस बुक को स्टार्ट कर रहा हूँ। तो चलिए, आज मैं फर्स्ट डे है इस बुक का, तो मुझे लगता है कि आप लोग का सपोर्ट अच्छा मिलेगा इस बुक के ज़रूरत को देखते हुए। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। टाइम तो वेस्ट करना नहीं, आपको भी पता है कि मैं टाइम वेस्ट करता ही नहीं। फर्स्ट पॉइंट है, भारत दक्षिण एशिया में स्थित भारतीय उपमहाद्वीप पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान एवं बांग्लादेश का सबसे बड़ा क्षेत्र है, यानी सबसे बड़ा देश है, ठीक है ना। नेक्स्ट आ गया, इसका प्राचीन नाम आर्यावर्त एवं जम्बूद्वीप था। प्राचीन नाम क्या था? आर्यावर्त एवं जम्बूद्वीप, ध्यान रखिएगा। अधिकांश भारतीय काकसियाई या काकसाइड मानव प्रजाति समूह से संबंधित है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा भी गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम ईरानियों ने भारत को हिंदुस्तान एवं यूनानियों ने इंडिया कहा था। ईरानियों ने सर्वप्रथम भारत को हिंदुस्तान कहा था और इंडिया किसने कहा था? यूनानियों ने कहा था। भारत के उत्तर में नेपाल, भूटान एवं चीन है। दक्षिण में श्रीलंका एवं हिंद महासागर है। पूरब में बांग्लादेश, म्यांमार एवं बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में पाकिस्तान और अरब सागर है, ठीक है। भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसके नाम पर किसी महासागर यानी हिंद महासागर का नामकरण किया गया है। हिंद महासागर, अन्य नाम रत्नाकर, को शांत क्षेत्र एवं 7 समुद्रों की कुंजी कहा जाता है। हिंद महासागर का पश्चिमी भाग अरब सागर एवं पूर्वी भाग बंगाल की खाड़ी कहलाता है। समुद्र में, भारत में समुद्र तल से औसत ऊंचाई चेन्नई के समुद्र तट से मापी जाती है। इस बात का ध्यान रखिएगा कि भारत में समुद्र तल की औसत ऊंचाई जो है वो कहाँ से मापी जाती है? तो चेन्नई के समुद्र तट से मापी जाती है। नेक्स्ट है, भारत में सर्वाधिक पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश, पश्चिमी राज्य गुजरात, उत्तरी राज्य हिमाचल प्रदेश और दक्षिणी राज्य तमिलनाडु, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि उत्तर में तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख भी है, ऐसा बात है, लेकिन वो जो है वो केंद्र शासित प्रदेश है, ना कि वो राज्य है। यहाँ पे राज्य की बात की गई है। आगे बढ़ते हैं। देश के केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक उत्तरी भाग लद्दाख और दक्षिणी भाग अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। भारत की मुख्य भूमि 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है, ठीक है। अक्षांशीय देशांतर विस्तार में 30 डिग्री का अंतर है। कितने का अंतर है? 30 डिग्री का अंतर है। नेक्स्ट आगे है, कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश भारतीय भूभाग को 2 बराबर भागों में बांटती है। अब नेक्स्ट आ गया, कर्क रेखा जो है 8 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन सा राज्य है देख लीजिए। गुजरात हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से। फिर से एक बार देख लीजिए, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है। कर्क रेखा का सर्वाधिक भाग मध्य प्रदेश से एवं न्यूनतम भाग राजस्थान से गुजरता है। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार में। 82 डिग्री यानी 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा जो प्रयागराज के नैनी से गुजरती है, भारत का मानक समय रेखा माना जाता है, जो ग्रीनविच माध्य जीएमटी से 5.5 घंटा आगे है। भारत के पूर्वी तथा पश्चिमी सुदूर बिंदुओं
के स्थानीय समय लगभग 2 घंटे का अंतर। कितने का अंतर है? लगभग 2 घंटे का अंतर है। नेक्स्ट है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत के 5 राज्य यानी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ से होकर गुजरती है। 82.5 डिग्री जो पूर्वी देशांतर है वो 5 राज्य से गुजरती है। कौन कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, 3 प्रदेश हो गया, और उड़ीसा और छत्तीसगढ़। भारतीय मानक समय रेखा एवं कर्क रेखा छत्तीसगढ़ राज्य की सूरजपुर जिला में एक दूसरे को आपस में काटती है। भारतीय मानक समय रेखा और कर्क रेखा जो है छत्तीसगढ़ राज्य का जो सूरजपुर जिला है वहाँ पे एक दूसरे को आपस में काटती है। भारत में 9 तटीय राज्य हैं। तो 9 तटीय राज्य कौन कौन से हैं? गुजरात हो जाएंगे, महाराष्ट्र हो जाएंगे, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। यहाँ से स्टार्ट कीजिए ऐसे करके जो भारत का नक्शा है। तो ये पूरा जो है यहाँ से आ जाइए, गुजरात आ जाएगा ये वाला नक्शा, फिर राजस्थान, फिर यहाँ पे गोवा, फिर कर्नाटक, और फिर ये हो गया केरल, फिर ये हो गया तमिलनाडु, फिर हो गया आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, और ये जो है अपना पश्चिम बंगाल का एरिया। समझ गए? भारत के 16 राज्य तथा 2 केंद्र शासित प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा से लगी है। इसमें सबसे लंबी सीमा पश्चिम बंगाल की है। ठीक है। केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी 3 राज्यों में फैला है, जिसका जिला यनम आंध्र प्रदेश में है, कराईकल एवं पुदुचेरी तमिलनाडु में है, तथा माहे जो है वो केरल में है। नेक्स्ट, भारत में कुल 20 राज्य स्थल रुद्ध हैं। इनमें से 5 राज्य हरियाणा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, झारखंड भू आवेष्टित है, जिनकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करती है। उत्तर प्रदेश सर्वाधिक राज्य यानी 8 राज्य और दिल्ली को स्पर्श करने वाला राज्य है। उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक सीमा मध्य प्रदेश से एवं सबसे कम सीमा हिमाचल प्रदेश से लगी है। भारत का प्रादेशिक जल सीमा तट 12 समुद्री मील है, जिस पर भारत का अधिकार है। एक समुद्री यानी 1 नॉटिकल मील बराबर 1852 मीटर या फिर 1.852 किलोमीटर। भारत का संलग्न क्षेत्र तट 24 समुद्री मील तक है, जिस पर भारत को समुद्री सीमा शुल्क वसूली एवं वित्तीय अधिकार प्राप्त है। 24 समुद्री मील तक जो है भारत सीमा शुल्क वसूली कर सकता है एवं वित्तीय अधिकार भी इन्हें प्राप्त है। भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र जो है 200 समुद्री मील तक है, जिस पर भारत को सागरीय जीवों तथा समुद्री खनिजों के संरक्षण एवं वैज्ञानिक अनुसंधान का अधिकार प्राप्त है। नेक्स्ट आ गया, भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर गॉडविन ऑस्टिन या केटू है, जो काराकोरम श्रेणी लद्दाख में स्थित है। धनुषकोडी पवन द्वीप तमिलनाडु राज्य भारतीय क्षेत्र का अंतिम शहर है। ये समाप्त हो गया। बीच में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है, उसे भी देख लेते हैं हम लोग। भारत के बारे में, भारत एक दृष्टि में देखा जाए तो अवस्थित है उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर में। आकृति इसकी चतुष्कोणीय है। राजधानी इसका नई दिल्ली है। भारत का जलवायु जो है मानसूनी है। कुल राज्य है इसमें 28 और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 8 हैं। कुल क्षेत्रफल आपको पता होगा 32,87,263 किलोमीटर। विश्व में क्षेत्रफल में भारत का जो है 2.42% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान है 7वां। क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया में स्थान है 2रा। और क्षेत्रफल में भारत से 6 बड़े देश हैं, रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया। सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा भारत में है हिंदी। सबसे बड़ा जनजाति भील है और दूसरा जनजाति सबसे बड़ा कौन सा? गोंड है। अक्षांशीय स्थिति है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, और देशांतरीय है 68 डिग्री 7 मिनट से 37 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3214 किलोमीटर है और पूर्व से पश्चिम की लंबाई 2933 किलोमीटर है। पूर्वी बिंदु किबुथु जो अरुणाचल प्रदेश में, पश्चिमी बिंदु गुहार माथा या गौर माता गुजरात में है, उत्तरी बिंदु इंदिरा कौल लद्दाख में सियाचिन ग्लेशियर में काराकोरम दर्रे में स्थित है, और मुख्य का दक्षिणी बिंदु जो है कन्याकुमारी केप केमोरिन तमिलनाडु में। दक्षिणतम बिंदु बोला जाए तो इंदिरा पॉइंट जो अन्य नाम पिग्मिलियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट है, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह निकोबार में है। ठीक है। नेक्स्ट आ गया, दक्षिणी बिंदु भूमध्य रेखा से दूरी 876 किलोमीटर। स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर। मुख्य भूमि के तट की लंबाई 6100 किलोमीटर। द्वीप सहित तटीय लंबाई 7516.6 किलोमीटर। समुद्र तट से लगे राज्यों की संख्या 9 है। सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य गुजरात है। सबसे छोटी तट रेखा वाला राज्य गोवा है। सबसे छोटा तट रेखा वाला केंद्र शासित राज्य अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह है। प्रायद्वीपीय भारत या भारत की दूसरी सर्वाधिक लंबी तट रेखा वाला राज्य आंध्र प्रदेश है। सर्वाधिक नगरीकृत राज्य महाराष्ट्र है।
न्यूनतम नगरीकृत राज्य हिमाचल प्रदेश है। सर्वाधिक वन आच्छादित राज्य जो हो जाएगा वो मध्य प्रदेश है। सबसे न्यूनतम वन आच्छादित राज्य हरियाणा। सर्वाधिक वर्षा जो होता है वो माउंटेन मेघालय में होता है और न्यूनतम वर्षा लेह लद्दाख में होता है। सबसे ठंडा स्थान है द्रास जो लद्दाख का है। हिमालय से लगे राज्य जो है वो 10 राज्य, ठीक है। तो ये फर्स्ट पेज जो है वो पूरा समाप्त हो गया। अब इसका हम लोग कवर करेंगे ऑब्जेक्टिव, जो टेस्ट पेपर 1 के नाम से इसका ऑब्जेक्टिव हम लोग कवर करेंगे, ठीक है ना। तो देख लेते हैं इसके ऑब्जेक्टिव में क्या दिया हुआ है। सर्वप्रथम भारत को इंडिया कहकर किसने संबोधित किया था, बताइए। तो सर्वप्रथम भारत को इंडिया कहकर यूनानियों ने संबोधित किया था। दूसरा है भारतीय उपमहाद्वीप में कौन सम्मिलित नहीं है, तो भारतीय उपमहाद्वीप में श्रीलंका सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा भारत के कितने राज्यों को स्पर्श करती है, तो ये कितने राज्यों को स्पर्श करती है, 8 राज्यों को। भारत की जल क्षेत्र सीमा कहाँ तक फैली हुई है, तो भारत की जल क्षेत्र सीमा फैली हुई है 12 समुद्री मील यानी 12 नॉटिकल मील तक। भारत की सबसे पूर्वी बिंदु क्या है, तो भारत की सबसे पूर्वी बिंदु हो जाएगी किबुथु। भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार, तो मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार पूछा जा रहा है, तो ये हो जाएगा 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक। भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होता है, तो भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होता है बताइए, लेह में। भारत का देशांतरीय विस्तार बताइए, तो भारत का देशांतरीय विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। भारत का संलग्न क्षेत्र सीमा कहाँ तक फैला हुआ है, तो ये हो जाएगा 24 समुद्री मील तक। नेक्स्ट है भारत का औसत समुद्र तल का मापन किस तट से किया जाता है, ये चेन्नई से किया जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित राज्य कौन सा है, तो ये हो जाएगा लद्दाख। भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र कहाँ तक फैला है, अनन्य आर्थिक क्षेत्र कहेगा 200 समुद्री मील तक। भारत की सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सी है, तो सबसे पश्चिमी बिंदु पूछा जा रहा है, ये हो जाएगा गुहार मोती। भारत के कितने राज्य अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा को स्पर्श करती है, बताइए। इसका आंसर हो जाएगा 16 राज्य। कितना हो जाएगा, 16 राज्य। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 किलोमीटर। नेक्स्ट है क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा हो जाएगा, लक्षद्वीप हो जाएगा। रत्नाकर किस महासागर का उपनाम है, हिंद महासागर का। मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु क्या हो जाएगा, मुख्य भूमि का पूछा जा रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा कन्याकुमारी। और कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। कर्क रेखा भारत के किस राज्यों से नहीं गुजरती है, इसमें इसका आंसर क्या होगा बताइए, मणिपुर। इनमें से मणिपुर से नहीं गुजरती है। सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा आपको हिंदी हो जाएगा। विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है बताइए, क्षेत्रफल की दृष्टि से हो जाएगा आपको 7वां स्थान। दक्षिणतम बिंदु भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पर स्थित है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा 876 किलोमीटर, 876 किलोमीटर। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, तो भारत की सबसे बड़ी जनजाति हो जाएगी आपकी भील और दूसरी गोंड। हिमालय किस प्रकार का पर्वत है, हिमालय जो हो जाएगा वो वलित पर्वत है। 82.5 डिग्री देशांतर रेखा कहाँ से गुजरती है, तो हैदराबाद के नैनी से गुजरती है, इलाहाबाद के नैनी से। अब भारत का सर्वप्रथम हिंदुस्तान किसने कहा था, तो भारत को सर्वप्रथम हिंदुस्तान किसने कहा था, ये कहा था ईरानियों ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत का मानक समय कुल कितने राज्यों से गुजरती है बताइए, तो ये गुजरती है कुल 5 राज्यों से। नेक्स्ट है एक समुद्री मील कितने के बराबर होता है, 1852 मीटर या फिर 1.852 किलोमीटर। भारत का कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है, तो इसका आंसर हो जाएगा 15,200 किलोमीटर। भारत का सर्वाधिक वन आच्छादित राज्य हो जाएगा मध्य प्रदेश। इंदिरा पॉइंट को अन्य किस नाम से जाना जाता है, इसे जाना जाता है पिगमिलियन पॉइंट, पार्सन पॉइंट या फिर ए और बी दोनों हो जाएगा। भारत के कुल कितने स्थल राज्य स्थल रुद्ध है बताइए, इसका आंसर हो जाएगा 20 राज्य। द्वीप सहित भारत की कुल समुद्र तटीय रेखा की लंबाई कितनी है, द्वीप सहित पूछा जा रहा है, इसका आंसर हो जाएगा 7516.6। 82 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो इसका आंसर हो जाएगा 5 राज्यों से।
क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो ये हो जाएगा वेटिकन सिटी। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत के किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। नेक्स्ट है, विश्व के कुल क्षेत्रफल का भारत में कुल कितना भूभाग है? तो विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.42% है। केंद्र शासित राज्य पुदुचेरी की सीमा एवं क्षेत्र कितने राज्यों में फैली है? तो ये फैली है 3 राज्यों में। नेक्स्ट है, भारत के कितने राज्य हिमालय पर्वत को स्पर्श करती है? तो वो हो जाएगा कुल 10 राज्य। तो सेट यही समाप्त हो गया। आशा करता हूँ सेट अच्छा लगा होगा। सेट अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये बुक हम लोग को बहुत जल्द से जल्द खत्म करना है। आप लोग का रिस्पॉन्स अच्छा रहेगा तो हम एक दिन में 2 सेट भी कवर करेंगे। धीरे धीरे करके जल्द से जल्द इसे खत्म करने का कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।